अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में होके जाओगे, खुश होकर एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। आप हैरान होगे, साइलेंट खोती, साइलेंट सर, साइलेंट लेजेंड, साइलेंट भाई हमारे साथ खेल रहे हैं, लेकिन हमने खोता नहीं लगाया हुआ था। तो हमने कहा आज साइलेंट सर को बख्श देते हैं, और इसी बात पे मैंने आज सस्ती शायरी बनाई है। तो अर्ज़ किया है कि सीआईडी में प्रद्युमन बोलता था कि दया दरवाज़ा तोड़ दो। बोलो वाह 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 वाह। ज़्यादा वाह हो गए। अगर लाइक बटन नहीं दबाया हुआ तो प्लीज़ दबा देना। इट्स अ रिक्वेस्ट। कि सीआईडी में प्रद्युमन बोलता था दया दरवाज़ा तोड़ दो। हमने साइलेंट को इतना तंग किया, इतना तंग किया, इतना तंग किया कि वो दिल में बोलता होगा प्लीज़ मुझे छोड़ दो। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो ठोको लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। हम जैसे ही ऑल पे गए ना, तो कॉन्करर वाले भाई थे या पता नहीं कोई और था भाई, ऑल पे लगे हुए हैं कि अबे पचिंकी आ रहे तेरी ऐसी की तैसी, जैसी की जैसी, वैसी की वैसी, छोड़ूंगा नहीं, फोड़ूंगा नहीं, तोड़ूंगा नहीं। अपने अपने चैलेंजेस दिए जा रहे थे। तो हम लेजेंड साइलेंट के साथ आ गए थे पचिंकी यानी पिंडी के। देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा, धोती बूढ़े के लिए होगी, डायपर बच्चे के लिए होगा। लेकिन यहाँ पे हमें फ़ौरन से भाई देखो ये ऐसी किस्मत चाहिए उतरते इस कार। तो हमने फ़ौरन से रश किया। अब पब्लिक, मुझे पता नहीं था कि बंदा नीचे है या ऊपर है। बहुत ज़्यादा साउंड, बहुत ज़्यादा फुटप्रिंट आ रहे थे। तो मैं यहाँ खड़ा हो गया। एक भाई साहब आते हैं, ला 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 ला, हेलो अटैक टाइटन भैया, आप पे उल्टा अटैक हो गया और आपको हार्ट अटैक हो गया। फिर हमने फ़ौरन से फिनिश किया। भैया के वापस कारल थी, लेकिन भैया ने हमें दिल दिल में गालियाँ दी होंगी। अल्ले 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 अल्ले, क्या तो क्रिएटर है, मज़ा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब पब्लिक राइट साइड पे जहाँ से हमारे साइलेंसर आए थे उस बिल्डिंग में बंदा था। तो हम, वो अकेला था। हमने ना फ़ौरन से डिसाइड किया कि अगर उससे पहले उसकी टीम आए, फ़ौरन से रश करते हैं। अब आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। देखो, एक तो मैं हमेशा ये करता हूँ, ठीक है, आप इस चीज़ से अच्छे वाकिफ़ हो गए। फिर एक टीममेट को मैंने राइट में भेजा कि अगर वो निकलेगा मेरे टीममेट को मारने के लिए तो मैं मारूंगा। लेकिन वो भाई साहब तो मज़े से लेटे हुए हैं। काम कर करके थक गया मेरा बाबू, काम कर करके थक गया, बहुत काम किया मेरे बाबू ने। खुमैल अली भैया को, खुमैली पता नहीं इसी तरह कुछ नाम था भाई का, इनको हमने डाउन किया। और अब पब्लिक बैक साइड में ना इन्हीं के आई गेस 2 बंदे बचे हुए थे। ये स्प्लिट में लूट रहे थे और जो जहाँ मर रहा है उसको मरने दे रहे हैं भाई। सीढ़ियों पे मैं इसलिए बैठ गया था क्योंकि पब्लिक वहाँ पे ना नेड आया था, और इसलिए हम लोग देख रहे थे कि नेड फट जाए फिर मूव करें। इससे फ़ौरन हम जैसे बाद यहाँ पर आए तो सामने वाली बिल्डिंग में वाइट सूट में भैया घूम रहे थे। और भैया के पास थी शॉर्ट गन, जिसको देख के ना भाई जान निकल जाती है। लेकिन मुबशिर भैया बहुत अच्छे इंसान थे। मुबशिर पुत्र मज़ा ही आ गया। और ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन वो डायलॉग की ना नकल उतार रहा हूँ, जो बड़ा फेमस डायलॉग है ना, मुबशिर वाह मुबशिर पुत्र मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पे हमने फ़ौरन से ऊज़ी उठा ली, क्योंकि दोनों सेम गन यूज़ करने से बेटर था कि एक मैं ऊज़ी रख लूँ पास में। और यहाँ पे मैंने पिस्टल गिरा के एक्सटेंडेड लगा लिया बाबा जी। फिर आखिरी बंदे को ढूंढने के लिए हम जैसे ही आते हैं, वो भाई साहब रश कर रहे होते हैं। तो भाई साथ ही दिल बोलता है कि आगे मामे हीर दे। अब ये डायलॉग मैंने इसलिए बोला, एक कमेंट आया था मेरे भाई का, कहता है अनोनिमस भैया आप ये डायलॉग नहीं बोलते मामे हीर दे वाला। तो हमने बोल दिया मेरे लाला। अरे क्या बात है, आज फिर आपका अनोनिमस थोड़े थोड़े मूड में। आप पब्लिक दूसरा स्क्वाड बचा था, और आई डोंट नो कि उसके बंदे कम क्यों बचे थे। अब यहाँ से मुझे क्रॉस करके ना राइट साइड जाना था पब्लिक, ठीक है, ठीक है। तो मैं फ़ौरन से ना वॉल के पीछे आता हूँ, और मुझे सामने वाले घर से साउंड आ रहा था जो ब्लू वाला है। तो मैं फ़ौरन से क्रॉस करके जैसे 3 स्टोरी में आता हूँ, तब जाके उनको पता चलता है मुझे ना बहुत नींद आ रही है। तो बाद में उनको पता चलता है कि अच्छा आज ना पब्लिक ऐसे गेम प्ले बड़ा लेट बना। हाईएस्ट किल तो मिले हमें, बहुत अच्छे किल्स मिले इस सीज़न के, हाईएस्ट किल्स, लेकिन बहुत लेट बना है और मुझे बड़ी नींद आ रही है। अब सामने वाली छत पे मुझे साउंड आता है बंदा आया। मैंने फ़ौरन से गन स्विच की। अले 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 सर जी, हसन भैया हमने तो आपका देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, लॉबी भगाया। अब एक और भाई साहब बचे थे, तो साइलेंट ने उसको मारा था, वो लो हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने एक नेड निकाला, फुल कुक किया पब्लिक। और अब मैंने आपको कहा था ना कि आपको मेरे नेड देखने को मिलेंगे वापस से। 2 सेकंड में फेंका और सीधा कच्चे में जाके फटा मूसा भैया के। और ऐसे हमें दोनों किल्स मिल गए बाबा जी, 8 किल्स अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे हो गए थे। देखो ये वाली क्रेट भी लूट ली। अब साइलेंट से पहले दूसरी क्रेट भी लूटनी चाहिए, क्योंकि बाबा जी आपको पता ना कि लूट का नो मजाक। व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इस कॉल लूट का नो मजाक। एंड व्हेन यू सी द बंदा यू जस्ट रन 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 रन, निकालिंग कर कन मारिंग बंदा, इस कॉल किल का नो मजाक। आप भी बोलते हो यार ये बंदा कितना बोलता है। अरे बोलने से ही तो अपना चैनल चल रहा है, तुमको नहीं पता है, इसलिए हम बोलता है। तो काफ़ी अच्छी लूट हो गई थी बाबा जी, मजाक अपनी जगह, शुगल मेला अपनी जगह।
अब हमें निकलना था मज़ीद बंदे ढूंढने के लिए। पब्लिक इतने मज़े मज़े की, इतनी अच्छी अच्छी, इतनी ओपी ओपी, इतनी प्यारी प्यारी फाइट्स हुई ना कि आपका दिल देखे गार्डन गार्डन हो जाएगा। वैसे कल का गाना आपको मेरा अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताओ, चुम्मे दिलाओ। और फ़ौरन से हम ना यार, ये बड़ी बकवास सी बात हो गई वैसे, खैर विदाउट लॉजिक वाली बात। बगी यानी छिपकली लेके हम लोग आ गए थे स्कूल, यानी सियालकोट, बाबूजी सियालकोट, वो वाले सियालकोट। तो पब्लिक यहाँ पे ना कोई भी नहीं होता और मैं एकदम हैरान कि पाकिस्तानी लॉबी और स्कूल यानी एनोनिमस अपार्टमेंट में, यानी अपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। बड़ा ही बुरा लगा मेरे को। फिर पब्लिक हम अपनी छिपकली ले जाके ना हम लोग सीधे आ गए थे रोज़ोक रकसंगे, वो यार इन पेशावर। और आके हमने जैसे यूएजी उठाई, भाई साहब को गाड़ी का साउंड आता है और भाग के आ रहे होते हैं। 19 पता नहीं क्या नाम था उनका, लुड़की लगा के आ रहे थे। सर जी आइए, हमने तो आपका देखा ही नहीं, मेरे पाले पाले भाई। कान के नीचे लगाया, भाई को बकरा बनाया। 1996 भाई का नाम था, शायद भाई की डेट ऑफ बर्थ होगी। और बाहर बड़े मज़े की बारिश हो रही है पब्लिक, इट्स बारान रगले, बारिश हो रहा है रे। अब और शायद आपको साउंड भी आ रहा होगा बैकग्राउंड से ना बारिश का। अब पब्लिक पहले ना मुझे लगा कि इस बिल्डिंग में कोई बंदा है, मैंने इस फ्लोर पे आके देखा। अभी मुझे शक हो रहा था कि छत पे बैठा होगा वो, इतने में मुझे उसका टीममेट नज़र आ जाता है। तो मेरा सारा का सारा फोकस ना उसके टीममेट पे हो जाता है। भाई हमारे पिंडी में ना बड़ी ही तेज़, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मुझे नहीं पता कि आपकी सिटी से और वहाँ पे बारिश होगी नहीं। ओ भाई साहब, मैं जैसे साइलेंट छत पे बैठा होता है मैं आके डर जाता हूँ, मुझे लगा बंदा बैठा हुआ है। तो पब्लिक यहाँ पे हमने बैनिन भैया को डाउन किया। आप लोग मुझे बताना आपकी सिटी से और उधर बारिश हुई है रात को या नहीं हुई, तो आप कमेंट में बता सकते हो। और अगर किसी ने ऑलरेडी आपके सिटी का नाम लिख के बताया हुआ है कि बारिश हुई है, तो आपके उसके कमेंट को लाइक वाइक कर देना भाई। फिर पब्लिक हमने मज़े से लूट की। यहाँ पे फाइनली हमें स्कोप मिल गया था जो कि हमारे पास नहीं था। अब उसी ने जो गोल्डन कंपाउंड है, गोल्डन कंपाउंड, यस, उसके अंदर से ना बंदा बॉट फायर दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार मेरे भाई, तेरे बंदों को हमने मार दिया और हमें लाइक पता है कि तू रियल बंदा है भाई, फिर क्यों बॉट फायर दे रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? उसी मेरे पास थी पब्लिक, मेरे पास नेड वगैरह एक ही था तो मैं यूज़ करना नहीं चाहता था। और राइट पे फ्लेयर चली ना, तो वैसे थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी कि यार जल्दी से ना इस बंदे को ना डाउन करना है, फॉरन से लॉबी भगाना है। मैं सीढ़ी पे ही खड़ा होता हूँ, साइलेंट को बोलता हूँ भाई तू ऊपर जा, और साथ ही मैं ऊपर जाता हूँ, इसको आगे भेज देता हूँ कि अगर नॉक होता ही होगा। लेकिन ये भाई मार नहीं रहे होते। अरे एहसन भाई, व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव टू फाइट मेरे भाई, आपको गिली चुम्मी। पब्लिक जैसे ही फ्लेयर चली होती है ना, वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है हमें कि स्क्वाड हाउस में चली है। और आपको पता है कि स्क्वाड हाउस पे रश रोकने का और स्क्वाड हाउस पे रश करने का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी फाइट हुई थी, बहुत लंबी फाइट हुई थी, बहुत ही मज़े की फाइट हुई थी। फ्लेयर छीनने का जो मज़ा है ना, आय हाय हाय हाय, का बताएं तुमका हम। तो पब्लिक भाई ऐसी जगह थे वो, उनको दूर से हमारी गाड़ी नजर आई थी, उन्होंने ऐसी गोलियां चलाई। लेकिन आपका अनोनिमस हैवी ड्राइवर है भाई, गाड़ी सही जगह ला के रोकी, लेकिन ठोकी लाजमी, वो तो हमारी आदत है ना गाड़ी ठोक देना। और पब्लिक जैसे ही यहाँ पे गोलियाँ पड़ती है ना, गाड़ी डैमेज होने लगती है, मैं फ़ौरन से भग के कवर में आ जाता हूँ। साइलेंट की ऐसी ही हेल्थ कम है। अब इन बंदों में से एक बंदा जैसे ही रश हुआ, जहाँ था ना वहीं का वहीं बैठ गया। हर गेम प्ले में एक लेजेंड आपको देखने को मिलता है, और लेजेंड भैया इधर ही हैं। एक ही जगह पे बैठ गया, ना साउंड दे रहा ना कुछ, और अपने भागने की प्लानिंग कर रहा है, कैसे भागूं। और अंदर ही अंदर बोल रहा होगा पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे दाना, अल्लाह पाक मुझे बचाना, पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे दाना, अल्लाह पाक मुझे बचाना। यहाँ पे मैंने साइलेंट से नेड मांगा। मैं स्कूल में ऐसे करता था जब मार पड़ने वाली होती थी, तो मैंने साइलेंट से नेड मांगा। पब्लिक में छत पे जाने लगा और यहाँ पे ना मतलब मुझे उनको डाउन करना था। एक बंदा वो देखो भाई पहले से पीक दे के बैठा है। अब इनके पास ऑम भी थी, तो मुझे लगा ये ऑम वाला है, इसलिए मैं उसको पीक नहीं दे रहा था, मैं नेट से मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे सही समझ नहीं लगती है नेट की, और नेट जो है ना थोड़ा सा जब वो गोलियां चलाता है मैं पैनिक हो जाता हूँ, नेट हमारा गलत गिर जाता है। फिर मैं काफ़ी देर एम करके बैठा रहता हूँ कि जा ए चा आजा, लेकिन नहीं भाई, भाई ने तो आना ही नहीं है बिल्कुल। और पब्लिक एक बंदा इनका टंकी के पीछे आ गया होता है, ये तो कुछ स्मोक हुआ। अब जो लेजेंड भैया थे ना हमारे यहाँ पे, वो शैक में से निकल के भागे। मुझे लगा साइलेंट ने स्मोक किया। जब वो भागा मैं हैरान, ये यहाँ आया कब, और अगर आया तो भागा कब भाई, क्या तो सबर। और इसका एक टीममेट टंकी के पीछे उसको जो है कवर दे रहा था। फिर हम मुझे ना बड़ा गुस्सा आया कि टंकी वाले बंदे तूने गोली कैसे चलाई, अब हम नेड से तुमको फाड़ेगा। तो यहाँ पे लेकिन नेड अब करने का मौका नहीं था। मौका तो था लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। एक ही नेट था ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि उसको ना ही करूँ। पब्लिक यहाँ पे कैप्टन समी को मैंने डाउन किया। मैंने साइलेंट को कॉल की थी, भाई तू आगे जा। साइलेंट बेट बना, जैसे ही बेट बना मैंने फ़ौरन से नॉक निकाल दिया। अब साइलेंट सर आगे जा रहे हैं। पब्लिक अब वहाँ से वो देखो राइट नहीं गया रिवाइव लेने के लिए, तो मुझे शक हुआ वहाँ पे एक और बंदा हो सकता है। तो मैंने एक और नेट वहाँ पे फेंक दिया और एक नॉक और मिल जाता है भाई हमें। तो मैंने 2 नॉक दे दिए, लेकिन साइलेंट सर हमारी साइलेंट होती जाते ही नॉक हो गई।
तो मैं जाता हूँ फ़ौरन उसको बचाने के लिए और जाके हाथ लगा देता हूँ उसको, पहले रिवाइव दे दूँ क्योंकि 2 बंदे तो मैंने उनके भी नॉक किए हुए थे। तो इतना तो बनता था कि हम साइलेंसर को उनके पाँव पे खड़ी कर दें, खोदती है ना, फिर मेरे मुँह से खड़ी कर दें निकल आया, खड़ा कर दें साइलेंसर को अपने पाँव पे। और पब्लिक फिर मैंने कर दिया रश के, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। साइलेंट को बोला तो हील कर ले, मैं जा रहा हूँ मारने के लिए, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सारे रिवाइव हो जाएंगे। वो भाई साहब ऊपर ही बैठे थे, ओ भाई ने डरा दिया, और देखो पब्लिक कितना लो किया, मेरी उसी रिलोड पर लग के बच गया। लेकिन ये भाई राइट पे भागता है, और फिर मैंने डिसाइड किया भाई जितना वो लो था ना, मैं तो रश करने वाला हूँ, मैं रश कर भी देता हूँ। डाउन कर दिया यहाँ पे डीमन भैया को, D4 डीमन, और ऊपर से जंप करके इसके टीममेट आ रहा था, बेचारा फंस जाता है ग्रिल के अंदर। तो कैप्टन समी भैया, डीमन भैया, और पता नहीं एक और कौन से भाई थे, नेवी BLU भैया, सबको हमने लॉबी भगाया। अब पब्लिक में ओम तो उठाता हूँ, लेकिन 8x नहीं होता तो मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि 8x ताज है। अगर ओम भाई अपनी वो है ना पहली मोहब्बत, तो 8x उसका क्राउन है, उसका ताज है। जब तक 8x नहीं होता मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैंने साइलेंट को बोला भाई तू चलाएगा तो उठा ले ओम, और मैं मज़े से करने लगा लूट। भाई जोकर वाली क्रेट्स कितने टाइम बाद आपको देखने को मिल रही है ना पब्लिक। अब मुझे बता दिया करो यार, जैसे आपने मुझे याद दिलाया कि भाई मुबीन आप ये डायलॉग नहीं बोलते, आप ये वाली गन यूज़ नहीं करते, तो आप लोग मेरी हेल्प किया करो। माशाल्लाह से हमारे इतने ज़्यादा डायलॉग्स हैं, इतनी ज़्यादा स्किन्स हैं कि मैं सब यूज़ नहीं कर सकता एक टाइम में। तो जो स्किन देखने का आपका दिल हो ना, आप मुझे बता दिया करो कि मुबीन भाई आप वो वाली गाड़ी की स्किन यूज़ कर लो, वो वाली गन की स्किन यूज़ कर लो। तो मेरी पब्लिक मैं आपके लिए ही हूँ यहाँ पे भाई, मैं फ़ौरन से वही कर लिया करूँगा। अच्छा, मैंने एक और चीज़ सोची है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं चलता हूँ गेम की तरफ ही, कि अपार्टमेंट यानी स्कूल अपार्टमेंट में यानी एनोनिमस अपार्टमेंट में बंदे थे, बहुत अच्छा प्लान है वो, और आप खुश हो जाओगे इससे इंशाल्लाह। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, आप लाजमी याद दिला देना मुझे, लॉल मैं खुद ही याद रख लूँगा इंशाल्लाह। पब्लिक अब मैं रश करने के लिए ऊपर आता हूँ, एक ही बंदे का साउंड आ रहा होता है, तो मैंने नेट निकाला, लेकिन ये बंदा ना नेट का साउंड सुनते क्लोज आया था, प्री फायर मारने लगता है। तो मुझे लगा इधर ही है वो, मैं इधर ही नेट कर देता हूँ, पर वो फ़ौरन ऊपर भाग जाता है नेट देख के। फिर मेरे पास मॉली होती है, तो मैं एक मॉली सीढ़ी में कर देता हूँ, वो फिर नेट फेंक के वापस भी भाग जाता है। तो यहाँ पे ना पब्लिक, अब पता है पाकिस्तानी लॉबीज़ में क्या होता है, जिनको हमने मारा होता है ना, अब आप देख सकते हो माशाल्लाह से मेरे 17 किल्स थे, ठीक है। अब ये 17 बंदे जो मर गए होते हैं ना, ऑल पे ना बता रहे होते हैं दूसरों को लोकेशन, के वहाँ पे जाओ ऑल पे बात करके। तो अभी एक ही बंदा था, और होते होते जोन भी चला जाता है, फिर भी 2 स्क्वाड्स और आ जाएंगे यहाँ पे पब्लिक। तो मैंने मॉली करके इसको रोक दिया था, और ये बाद में आके जंप करने लग जाता है। अरे दानी भाई ऐसा तो नहीं, आई गेस जंप ही कर रहे थे, या पता नहीं नीचे जंप करने की कोशिश कर रहा था, आई डोंट नो। लेकिन भाई ने पहले देखो फाइट ली, जब भाई को लगा कि अब मैं फंस गया, क्योंकि ना दूर से भी पड़ रही थी दानी को, जो पहाड़ था ना वहाँ से भी इसको पड़ी, वहाँ से भी भागा, और ये मेरी तरफ आ गया पब्लिक। तो ये चीज़ गलत है, अगर भाई फाइट हारने के टाइम पे जंप कर रहे थे, या फिर अगर बच के भाग रहे थे ऊपर वाले बंदों से नीचे जंप कर रहे थे, तो एक अलग बात है पब्लिक। अब क्या होता है कि जो सामने वाली बिल्डिंग है पब्लिक, वहाँ एक स्क्वाड आ जाता है, और जो राइट वाली बिल्डिंग है इससे, वहाँ पे भी एक स्क्वाड आ जाता है। और ये सामने वाले बंदों के पास इतने नेड अस्तगफिरुल्लाह, मैं भाई हील कर कर के थक गया, मेरे पास नेड ही नहीं थे। वरना पब्लिक वो जो आगे बंदा गया ना छत पे, आपको पता है हमने कितने बंदे नॉक किए हैं, फिनिश किए हैं नेट से, तो मैं पक्का उसको नेट से वहाँ पे डाउन कर देता। पर भाई साहब जो अच्छी किस्मत वाले थे, इनको देखो हील करते करते छत पे आ रहे हैं लेजेंड भाई। तो दो भाई साहब ऊपर हमारे छत पे हैं, 2 नीचे हैं, पूरे के पूरे 4 बंदे थे। और आपको याद होगा जो बंदा मेरे साथ लॉबी में आके बैठा था ना पब्लिक, ये वही था, उसी का स्क्वाड था ये लॉबी में, मतलब जब हम स्पॉन आइलैंड पे थे। तो यहाँ पे नेड वेट कर रहे थे, मैं भागा, ये फिर मेरी आधी हल्त हो गया। अरे भाई कितने नेड हैं तुम चारों के पास। फाइनली शायद इनके नेड ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो राइट वाला स्क्वाड होता है ना पब्लिक, वो कर देता है रश। जब वो रश कर देते तो हम बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि मुझे डर था अगर हम एक टीम को मार भी लेंगे तो दूसरी टीम लाजमी पब्लिक जो, ओ भाई साहब देखो कैसे कवर दिया इन्होंने। लेकिन पब्लिक जो इतना गंदा मरे ना ये लोग, आप खुद कहोगे वाकई हैं मुबीन भाई ये बड़े गंदा मरे थे, आप खुद हैरान हो जाओगे। पब्लिक उसी में इतनी एमो नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे AKM उठाने का फ़ैसला किया, जो शायद मेरा सही फ़ैसला था, क्योंकि क्लोज की गन में थोड़ी बहुत एमो तो होनी चाहिए, वो बहुत जल्दी रीलोड पे लग जाती, और एमो भी ख़त्म हो गई थी तो और इशू हो जाता, इसलिए मैंने ज़्यादा एमो उठा ली AKM की, और AKM को पिक कर लिया क्लोज के लिए। अब पब्लिक क्या होता है कि राइट वाले बंदे जो है ना वो हम पे पुश कर देते हैं, लेफ्ट वाले बंदों का एक बंदा ही पता नहीं छत पे आया था, हाँ जी ये राइट वाले बंदों का था, ठीक है। लेफ्ट वाले तो 4 उधर ही हैं, राइट वालों का एक बंदा घूम के उस बिल्डिंग पे चला गया था, और मैंने उसको मारा, और वो सामने वाले से फाइट लेता, तो PC आतिफ भैया को ये लेफ्ट वाली बिल्डिंग वाले डाउन कर देते हैं। लेकिन हमने फ़ौरन से किल चलाया बाबा जी, क्योंकि किल का नो मजाक। अब नीचे वाले रश कर रहे थे, तो मैं ना ऊपर से जंप करता हूँ, साइलेंट को बोलता हूँ भाई तू मेरी सामने वाली साइड पे आ जा, क्योंकि 3 बंदे तो थे पब्लिक ये। लेकिन जब हमें 2 का ही साउंड आता है ना, तो हमने कहा भाई चल बराबर की फ़ाइट है, 2 वो हैं 2 हम हैं,
तो रुकने से अच्छा है चल पुश कर देते हैं, लेकिन हम बूस्ट कर रहे थे। आपको पता है ना कि अगर सही खाना नहीं खाओगे तो पेट ख़राब हो जाएगा, अगर फाइट से पहले बूस्ट नहीं करोगे तो काम ख़राब हो जाएगा। लॉ ऑफ अनोनिमस। तो यहाँ पे भाई साहब रश करते हैं, मैंने इनको डाउन किया, सरफराज खानजा भाई को। और अब इनके 2 बंदे और थे, एक अंदर भागा था, तो मैं यहाँ पे रीलोड करने आ जाता हूँ अपनी गन को। मेरी दोनों गन जो है वो रीलोड पे जा सकती थी, लेकिन एक और नॉक साइलेंट निकाल लेता है यहाँ पे बिलाल का। अब आखिरी बंदा बचता है, सुबह ग्रोजा होती है, लेकिन भाई की एक गोली भी नहीं लगी। TF जीयूस भैया को हमने डाउन किया और मज़े से की इनकी लूट, क्योंकि वन यू, हाँ भाई पता है तुम्हारा लॉ है लूट का, नो मजाक, पता है, बस कर जाओ। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था या फेवरेट फाइट कौन सी थी पब्लिक, वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अभी क्या हो रहा था कि जोन आने वाला था, तो मैं लेफ्ट वालों से फाइट इग्नोर करके उनका जोन काटना चाहता था। तो मैं फ़ौरन से आके यूएस में बैठता हूँ और साइलेंट को बोलता हूँ भाई आजा यूएस में, हम इनका जोन काटेंगे, डैमेज होगा। इससे अच्छा है कि वेट किया जाए, जैसे ही ये लोग जोन में आना इनको हम पकड़ लें। और ऐसा वैसा पकड़ा पब्लिक, इनको इतना गंदा पकड़ा। मैंने आपको बोला था ना कि बहुत गंदा मरे थे। आप लोग बताना कि ऐसा था या नहीं था, ठीक है। आपको अगर लगा कि नॉर्मल से मरे तो अब वो भी बताना। अब अगर आपको लगा कि वाकई में वो बहुत गंदी मौत मरे थे तो अब वो भी बताना। अभी मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था कि जहाँ से ये जल्दी जोन में आने की कोशिश करें, कि यहाँ से जोन में चलते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। क्योंकि जब आपको डैमेज पड़ता है ना, तो आपका नेचुरल रिएक्शन यही होता है कि जल्दी से जल्दी जोन में जाए। तो मैं ना कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ से मुझे लग रहा था कि ये इधर से आएंगे जोन में। यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ पब्लिक अपनी यूएस में, और उनके पास भी यूएस होती है, तो मैं यहाँ पे इनका इंतज़ार करने लगता हूँ। वैसे मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, मैं थोड़ा सा कवर में रुका हुआ था ऊपर वाली साइड से, कि ऊपर से ना पड़ जाए। इतनी देर में मैं यूएस नज़र आती है पब्लिक, और हम दोनों ना जैसे जैसी गाड़ी थोड़ी हल्की होती है, दोनों गोलियाँ चला देते हैं। और एक को तो मैंने गिरा दिया, दूसरे को हेड लगता है, लेकिन दूसरे को साइलेंट नॉक कर देता है। 2 नॉक हो गए पब्लिक, अब इनके 2 बंदे बचे। डेफिनेटली वो रिवाइव देने के लिए रुकेंगे, अगर नहीं रुके तो लो होके आगे से निकलेंगे, तो हम अपनी गाड़ी को ना लेवल 3 की यूएस को सामने वाली साइड पे ले आते हैं। अब हमें उनकी यूएस नज़र आ जाती पब्लिक, तो मैंने देखा यूएस के पास पहले तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, फिर मुझे शक हुआ कोई भागा। जैसे मैं उस तरफ दोबारा देखने लगा, मुझे वो भागता हुआ बंदा नज़र आ गया। मैंने अब इसको डाउन किया। अब इनका आखिरी बंदा बचा पब्लिक। ये स्प्रे को अब 10 में से नंबर देना। अब जो मैं करने लगा हूँ देखो, वो उनका बंदा नज़र आया और फ़ौरन से पावा जी इनको डाउन किया मैंने। यही वो बंदा था जो मेरे पास आके बैठा था बेचारा लॉबी में, और ऐसे मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। फ़ौरन से यहाँ से हमने अपनी यूएजी भगाई। बाबा जी जोन में जाना था, और जोन बानस एकदम मिड में थे, तो हम लोग बानस पे आ जाते हैं। काफ़ी देर बानस पे रुके रहे पब्लिक के, कोई मिल जाए कोई मिल जाए। 24 किल्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके थे। 8 बंदे बचे हैं, 2 तो हम हो गए, बाकी बचे 6। तो 6 अगर 24 में मिला हो तो 30, लेकिन इन 6 में से 5 बंदे मैंने मारे थे पब्लिक। बहुत मजे। और ये भाई साहब अलग ही लेवल पे अपने, अच्छा इनका जो एक टीममेट था ना इसका, वो कंटेनर्स के पास लेट के ना हमारा वेट कर रहा था पब्लिक, लेकिन जिसका जैसे इसका टीममेट मरता है बेचारा खड़ा होता है, इसको ने स्पॉट किया। ZX उमैर भैया को मैंने डाउन किया। अब पब्लिक मेरे पास नेट नहीं थे, जिसका पछतावा मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था अपार्टमेंट में, इसलिए मैंने दोनों की क्रेट में से ना जितनी नेट जितने मॉलीज होते हैं वो उठाने लग जाता हूँ। देखो मैंने फालतू चीज़ें गिरा दी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे नेट और मॉली मैं ना छोड़ूँ। इसके क्रेट से तो मैंने सब लूट लिया। अब मैं थोड़ी सी एमओ भी गिरा देता हूँ 5 की, और फिर से फर्स्ट एड भी गिराने के बाद फिर से मैं यहाँ से जितनी मैं एमओ नेट उठा सकता हूँ ना, वो मैं पब्लिक उठा लेता हूँ। ये मैंने थोड़ी सी और लूट गिराई, उसके बाद मैं जल्दी से नेट वगैरह उठा के यहाँ से पब्लिक चला जाता हूँ साइलेंट के पास। अब जोन हमारे पास से जा चुका होता है, तो हम अपनी यूएस उठाते हैं और एक ऐसी जगह चले जाते हैं पब्लिक जहाँ हम इतना बुरा फंसे। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे हमारा बचना कितना मुश्किल हो गया था वाकई में। आप देखोगे ना फैराउंड जोगे, जब मैं गाड़ी रोकी पब्लिक, वहाँ 3 से 4 बंदे लेटे हुए थे। 3 बंदे थे, तीनों स्नेक। जैसे ही हम उतरे भाई उन्होंने गोलियाँ चला दी, ऐसी गंदी गोलियाँ। इसको तो मैंने लो किया, लेकिन मुझे लगा नॉक हो गया, तो मैं रुक जाता हूँ। ये वाला भी कवर में भागा। अब पब्लिक गाड़ी फटने वाली होती है, ठीक है, ये गाड़ी फटी, थोड़ा सा मैं लो हुआ, साइलेंट ने एक नॉक दिया और मैं एक नेट फेंकने लगा था, साइलेंट ने दूसरा नॉक दिया। इतनी देर में मुझे गोली पड़ जाती है भाई। एक और होता है वहाँ पे लेटा होता है घास में, मैं तो दरख्त वालों से कवर में था, घास वाले से तो मैं कवर में था ही नहीं। तो उसने मुझे एकदम से डाउन किया पब्लिक। मैं साइलेंट के पास आता हूँ रिवाइव देने के लिए, इतनी देर में बैक से पड़ जाती हैं गोलियाँ। एक तो हमारी आप पोजीशन देखो कितनी गंदी, फिर बैक पे एक बंदा, फ्रंट पे 3 बंदे, और अगर हम नीचे गिरे तो वैसे ही बहुत गंदा हो जाएगा हमारे साथ। तो बुरी तरह फंस चुके थे, बाबा जी मौत के मुंह में आ चुके थे। मुझे यहाँ पे हील करना था। जैसे मैं नॉक होकर रिवाइव होता हूँ, एक और नेड आता है और मैं फिर से नॉक हो जाता हूँ। साइलेंट की भी हेल्थ कम है, बैक साइड पे एक बंदा है, फ्रंट साइड पे 3 बंदे हैं, बहुत बुरी तरह फंस गए थे। अगर आपको भी मज़ा आ रहा है इंटेंस सिचुएशन में, तो भाई लाजमी शेयर करना वीडियो अपने दोस्तों के साथ। पब्लिक लाजमी किसी न किसी को भेजना। आप लोग आजकल शेयर नहीं करते हो, हल्के पड़ गए हो मेरी एनोनिमस की पब्लिक, वेरी बैड बिहेवियर। तो यहाँ पे हमने मेडकिट लगाई और अपने आप को हील कर लिया फुल, बूस्ट करके एकदम गुड हो गए हम। बूस्ट तो नहीं किया वैसे, लेकिन वो हमें करना लाजमी था पब्लिक। लेकिन मैं चाहता था कि जो सामने वाले बंदे ना, ये काफ़ी
कम कवर में उनको फ़ौरन से किल कर दिया जाए, लेकिन पब्लिक में यहाँ पे अटक गया था। मुझे लग रहा था कि भाई अब हम फंस गए, जोन तो हम पे आ गया था लेकिन मैं ऊपर नहीं जा पा रहा था। मुझे लगा लो भाई सारा गेम प्ले ख़राब हो गया है, ऐसे मरेंगे हम जोन में। तो लेकिन जैसे मैं लेफ्ट से जाने लगता हूँ पब्लिक, लेफ्ट से मैं ऊपर आ जाता हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई यहाँ से बच गए। और इतनी देर में ना पब्लिक, मैंने साइलेंट को बोला भाई मैं इन फ्रंट वालों को मारता हूँ, तू क्या कर जो बैक पे एक ही बंदा है ना बस मुझे उससे कवर दे दे। तो आप देख सकते हो साइलेंट होती है हमारी लेट गई बैक वाले बंदे को मारने के लिए, और मैं ऊपर जाता हूँ फ्रंट वाले बंदों को मारने के लिए जो सामने थे। लेकिन यहाँ मैं अटक रहा था, थोड़ा पैनिक भी हुआ था कि यार जितना लेटे मैं वो घास में पता भी नहीं चल रहा, फ्लैश हेडर लगा हुआ उनकी गन्स पे, तो कैसे मैं बच पाऊंगा। वो वाला बंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ आके ना फोकस करता हूँ आगे वाले बंदों पे। एक मुझे नज़र आया, मैंने उसको डाउन किया। इतनी देर में फिर बैक वाला जो मारने लग जाता है पब्लिक, मेरी हेल्थ काफ़ी कम हुई, मैं नीचे गिरा काफ़ी, लेकिन स्टार अहसन भैया को डाउन कर देता साइलेंट। अब सामने वाले ही बचे थे, तो मैं यहाँ पे हील करके ना पब्लिक फिर से ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर आने के बाद मेरे पास जितने नेड होते हैं पब्लिक, मैंने सारे के सारे नेड, 4 नेड 1 मॉली उधर ही फेंक दी जहाँ वो लेटे हुए थे ना दरख्तों पे। थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके फेंके भाई। पब्लिक जैसे ही खारिश ऊपर आया ना, मैं सच में डर गया। अचानक से निकल के आ गया, मुझे लगा बंदा मुंह पे आ गया भाई, ना साउंड आया उसका ना कुछ। खारिश ने बड़ा गंदा डरा दिया था, प्रैंक कर दिया था। तो भाई यहाँ पे हमारी 4 मॉलीज और 1 नेट काम दिखाते हैं पब्लिक, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 29 किल्स चिकन डिनर मिलता है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी एनोनिमस की पब्लिक। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक, आप सबको गेली चुमी बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।